साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। आम लोगों का शोषण, उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, गुंडई, छीना झपटी अब तक गलियों, चौराहों, सुनसान रास्तों या उन जगहों पर आपने देखी और सुनी होगी जहां अपराधी, मवाली, गुंडे घूमते फिरते होंगे। लेकिन जब किसी नामी गिरामी स्कूल की चार दीवारी के अंदर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच पढ़े लिखे लोगों सहित बड़े नामचीन लोगों के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाएं, तो जल्दी विश्वास करना बहुत कठिन होता है। इस मामले में विश्वास आप भी नहीं करेंगे, लेकिन वह लोग विश्वास जरूर करेंगे जो कि इस स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन कराने, उनके रिपोर्ट कार्ड लेने या यहां होने वाली पेरेंट टीचर मीटिंग में समय समय पर भाग लेने जाते होंगे, क्योंकि वह सब भुगत रहे हैं स्कूल के स्टाफ, प्रिंसिपल और प्रबंधन तक के दुर्व्यवहार को, मनमानी को और शोषण को। और हां, एक बात और महत्वपूर्ण है, गलियों चौराहों पर होने वाली इस प्रकार की गैर कानूनी घटनाओं की कोई भी अपने कैमरों में वीडियो बनाकर कैद कर सकता है और पुलिस भी ऐसे मौके पर जाकर ऐसे लोगों को पकड़कर कार्यवाही कर सकती है। लेकिन इस स्कूल में कुछ भी गलत हो रहा हो तो ना तो बिना अनुमति के कोई मोबाइल से वीडियो बना सकता है और ना ही पुलिस के सिपाही तो छोड़िए, बड़े बड़े अधिकारी बिना अनुमति के और बिना तलाशी के स्कूल कैंपस में पहुंचकर कानून का राज स्थापित कर सकते हैं। भूमिका थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन कहानी तो इससे भी ज्यादा लंबी है। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की राजधानी झांसी के बड़े नामचीन और प्रतिष्ठित कैंट क्षेत्र में स्थित उस स्कूल की जिसे रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसे RLPS भी कहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे जिस स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सैकड़ों लोगों का स्टाफ है, उस स्कूल के प्रिंसिपल का कैसा बिहेवियर है, कैसी भाषा है। लाखों रुपए फीस देकर अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने वाले गार्जियन जब कोई जायज मांग उठाते हैं तो लाखों रुपए की फीस लेने वाले स्कूल के प्रिंसिपल गार्जियन को कैसे हरकाते हैं और कैसे उन पर साल भर उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एहसान जताते हैं। रिपोर्ट कार्ड का पेपर का क्वालिटी चीज नहीं है, इसको लेकर आप लोग परेशान कर रहे हैं प्रिंसिपल को। पूरे साल भर बच्चों को आप लोगों का देखा चला, उसका कोई थैंक्स नहीं है। आज आपको थैंक्स बोलना चाहिए था। एक 50 पैसा रिपोर्ट कार्ड के लिए हम लोग अपने टीचर्स को लेकर आपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चलाए हैं। लेकिन मजबूरी तो देखिए बच्चों के उन माता पिता और अभिभावकों की जो लाखों रुपए फीस देकर भी इस डर से स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ सही होते हुए भी विरोध का एक शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और बच्चे की चरित्र पंजिका में ऐसी एंट्री कर दी जाएगी कि किसी स्कूल में भी उनके बच्चे को आसानी से एडमिशन नहीं मिलेगा। आप भी सुनिए, रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल में 25 मार्च को जब गार्जियन अपने बच्चों का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड लेने पहुंचे और उन्हें फोटो स्टेट वाले सफेद कागज पर जब फाइनल रिपोर्ट कार्ड दिया गया और अभिभावकों ने जब कहा कि ऐसा रिपोर्ट कार्ड लेकर वह बड़े शहर में या किसी बड़े अन्य शिक्षा संस्थान में कैसे जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड तो प्रिंट किया हुआ और अच्छे कागज पर होना चाहिए जिसे वह कई वर्षों तक सुरक्षित भी रख सकें। सुनिए इस पर कैसे भड़क रहे हैं RLPS के प्रिंसिपल, स्टाफ और डायरेक्टर। इवॉल्विंग सिस्टम होता है। नहीं, आप कह रहे कोरोना भी है और उसके बाद इसी बढ़ा दिया। आपके बच्चे का नाम क्या है? बच्चा नाम काट दीजिए, आपको नाम काट दिया। नहीं, नाम से क्या मतलब है पर I'm just recording for this purpose। क्या जो भी हो रहा है चलिए आप लोग बताइए क्या हुआ है। वो है ना, उनके साथ बहुत बदतमीजी हुई है। किसी भी तरह से गार्जियन से इस तरह का कॉन्टेक्ट नहीं किया जाएगा, सब नहीं किया जाएगा, धरने में बैठ जाइए सब। रिजल्ट आप देखना दो पेरेंट्स सुबह से लेट कर रहे हैं, दो पेरेंट्स सुबह से ऐसा कर रहे हैं। सर मैम आप सुनिए, रिकॉर्डिंग देख सके तो देखिए इस तरह से बिहेव किया है। Listen, I am from a news channel and you cannot stop me from recording। नहीं, आप मुझे
स्टॉप नहीं कर सकते। किसी भी तरह से गार्जियन से इस तरह का टॉलरेट नहीं किया जाएगा सर, नहीं किया जाएगा। धरने में बढ़ जाइए सब, धरने में बढ़ जाइए सब, धरने में बढ़ जाइए सब। देखिए इस तरह से और भी है जानिए। हाँ वही मैं कह रही हूँ, पेपर में दे रहे रिपोर्ट कार्ड, मतलब पेपर में बना के दे रहे रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे। हाँ वही मेरे पास सामने तो है जी, ये रिपोर्ट कार्ड है। तमीज़ी से बोल रहे हैं, बस सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, बात नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। कैसे बात नहीं चलो ठीक, क्या हुआ है आज? आज एक तो मैम मिस बिहेवियर हुआ प्रिंसिपल की तरफ से। कौन से स्कूल से? RLPS स्कूल से जी। और दूसरी बात बाहर करिए गाड़ी ले जाए अपनी की गाड़ी में रख लो। ये रिकॉर्डिंग बाहर करिए सर, हम सब कर लेंगे। हाँ जाइए बाहर करिए आप बताइए मैम क्या हुआ था अभी? ये रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे प्लीज, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। देखिए मैम आ रही है भगाने के लिए, देखिए मैंने कुछ गलत आप बताइए, ये रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है, अभी क्या हो रहा था यहाँ पर? मैंने कुछ सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड की कंप्लेन की गई थी, उसके हाँ। लिए बहुत हाइपर हो गए। हाँ। इन्हें बहुत पोलाइटली बात करनी चाहिए थी। हाँ। बहुत रॉन्ग टॉक। आप देख रहे हैं मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैंने रिपोर्ट किया, इन्होंने क्या किया मेरे साथ? क्या नहीं, गलत किया। नहीं। और अब देखिए स्कूल में अपने भाई का रिपोर्ट कार्ड लेने खरी बात न्यूज की फाउंडर यानी कि मुझ साक्षी राय द्वारा जब अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाने की कोशिश की गई तो स्कूल प्रशासन द्वारा मुझे बंधक बना लिया गया एवं अभद्र व्यवहार किया गया। खरी बात न्यूज की मैं हूँ साक्षी राय और मैं यहाँ से बाहर ना निकल पाऊँ इसलिए ये किया जा रहा है कि गेट बंद कर दिया गया है कि आप अपना फोन दीजिए और रिकॉर्डिंग हम डिलीट करेंगे पहले, तभी आप यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ये मैं लाइव इसीलिए कर रही हूँ और मैं आपको बता दूं ये मैम है लाइव है, क्योंकि तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये लाइव है। आप मुझे बता चुकी हैं, चलिए देखिए महाबदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा करनी है। आप फोन नीचे रखिए, लाइव है, सब देख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आप मुझे बताइए, हम लोग गलत काम नहीं कर रहे। रुकिए, अच्छा ये बताइए मुझे, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा। अच्छा आप पहले बात सुनिए, एक मिनट रुकिए, बात कर रही हूँ ना मैं। जिसकी सूचना पर SSP झांसी द्वारा भेजी गई पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो वहां के घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनका भी मोबाइल छीन लिया गया और उन्हें अंदर कमरे में ले जाने की कोशिश की गई। अंदर फोन है, फोन दिवाइए पहले। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं अंदर फोन है, फोन दिवाइए पहले। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। घटना की खबर लगने पर कवरेज करने आए मीडिया कर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। आप यकीन मानिए झांसी में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से चल रहे इस हाई प्रोफाइल स्कूल में चल रही इस मनमानी का यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। यहाँ छात्र छात्राओं के शोषण, उनके अभिभावकों से दुर्व्यवहार, महिलाओं और पुरुषों के स्टाफ का शोषण सहित ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जमाने में झांसी की शान कहा जाने वाला यह रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल अब वर्तमान में कितनी खराब स्थिति में है और जिन लोगों के हाथों में इसका प्रबंधन है वह हिटलर शाही से किस तरह अपने सामाजिक और राजनीतिक परिवार की छवि धूमिल करने में जुटी हैं। मुझे भी स्कूल में चल रही हिटलर शाही और मनमानी को अभिभावकों के अनुरोध पर उजागर करने की कोशिश की काफी कीमत चुकानी पड़ी है। मेरे साथ स्कूल में बंधक बनाकर केवल इसलिए दुर्व्यवहार किया गया कि मैंने बच्चों के गार्जियन के साथ दुर्व्यवहार के जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे उन्हें स्कूल के लोग डिलीट कर सके। इसके लिए मेरा फोन छीना गया। मैं खरी बात न्यूज पर जो लाइव कर रही थी उसे बलपूर्वक बंद किया गया। वह तो भला हो झांसी के SSP शिवहरी मीना का जिन्होंने मेरी सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा। मेरे परिवार के लोग भी आए जिन्होंने अपमान झेलते हुए भी मुझे सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान हम सब ने स्कूल के प्रबंधन और प्रिंसिपल का वह बदजुबानी वाला अभद्र रूप भी देखा जो यह समझने के लिए काफी है कि कैसे हजारों बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य की खातिर यह सब तानाशाही और अपमान झेल रहे हैं। साथ ही टीचर स्टाफ भी 2 रोटी के खातिर कैसे स्कूल में शोषण का शिकार है। यह बात अलग है कि RLPS स्कूल के प्रबंधन की मनमानी और शोषण की नीति के चलते सैकड़ों स्वाभिमानी और मजबूर स्टाफ रिजाइन करके अन्य स्कूलों में जा चुका है। वहीं जहां पहले स्कूल में छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या हुआ करती थी अब वह आधे से भी कम हो गई है। इस मामले में एक और बात बताना जरूरी है। RLPS में घटे इस घटनाक्रम को कुछ लोग क्षेत्रीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी से भी जोड़ रहे हैं।
मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि ना तो वह घटना के समय वहां थे और ना ही उनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका मुझे इस मामले में अब तक समझ में आई। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जितना जानती हूं उस आधार पर यह कह सकती हूं कि वह बेहद ही मिलनसार और जन भावनाओं के अनुरूप काम करने वाले जनप्रतिनिधि हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार वर्तमान में रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल के प्रबंधन में उनका कोई सीधा दखल नहीं है। झांसी के इस नामचीन रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल में क्या क्या होता है यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल मैं पुलिस प्रशासन और मीडिया परिवार के उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने सच को उजागर करने की मेरी कोशिश में जब मुझे स्कूल में बंधक बनाया गया तो मुझे वहां से बाहर निकालने में मदद की। मैं उन अभिभावकों का भी धन्यवाद देना चाहती हूं जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता किए बिना पुलिस प्रशासन के आने तक मेरे साथ वहां डटे रहे और पुलिस अधिकारियों को सच से अवगत कराया। यह बात अलग है कि अब उन अभिभावकों के बच्चों के भविष्य को आरएलपीएस स्कूल का प्रबंधन खराब करने की कोशिश कर सकता है। मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध भी थाना सदर बाजार में झूठा मुकदमा स्कूल प्रबंधन द्वारा पंजीकृत करा दिया गया है। मेरे उस ममेरे भाई को भी अब स्कूल से निकाल दिया जाएगा। खैर, वैसे भी ऐसे स्कूल में मैं अपने परिवार के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहूंगी। मैंने भी रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल के उन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है जिन्होंने मुझे बंधक बनाया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ अभद्रता की और मेरा मोबाइल छीना। यह बात अलग है कि मुझे बचाने स्कूल पहुंचने वाली पुलिस की कुछ मजबूरियों के चलते मेरे साथ हुई पूरी घटना की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। लेकिन मुझे फिर भी इस बात का सुकून है कि रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल की जिस हिटलरशाही, तानाशाही और आर्थिक शोषण से सैकड़ों स्टाफ और हजारों बच्चे और उनके अभिभावक परेशान हैं, उनके लिए मैंने कुछ तो प्रयास किया, कुछ तो लड़ाई लड़ी है और इसके कुछ ना कुछ सार्थक परिणाम जरूर सामने आएंगे। अगर स्कूल में थोड़ा भी शोषण कम हुआ या भविष्य में स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों, स्टाफ और अभिभावकों के साथ हिटलरशाही और तानाशाही की घटनाओं में कुछ कमी आई तो मैं समझूंगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे द्वारा की गई जर्नलिज्म की पढ़ाई और सच को सामने लाने की मेरी YouTube चैनल खरी बात न्यूज की कोशिशें सार्थक सिद्ध हुई हैं। मुझे पता है कि झांसी के इस नामचीन स्कूल सहित शिक्षा के इन लूट केंद्रों का सच सामने लाने की मुझे बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी और बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा। लेकिन मैं उन हजारों बच्चों को और अभिभावकों को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए डटी रहूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन झांसी के इस नामचीन स्कूल में क्या क्या होता है यह हम आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम ऐसे ही सच की आवाज उठा सकें, आपकी आवाज उठा सकें और अपनी आवाज को और बुलंद कर सकें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।